सभी छात्राओं का जीएसटी वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। कंपोजिट सप्लाई में एक माल प्रधान माल होता है और बाकी माल जो है या सेवाएं जो है वो सहायक माल या सेवा होती है। और कंपोजिट सप्लाई में प्रधान माल की जो जीएसटी दर है उसके हिसाब से टैक्स की वसूली की जाती है, जबकि मिक्स सप्लाई में अलग अलग माल को मिलाकर हम एक पैकेज बनाते हैं और उसको एक मूल्य पर बेचा जाता है। मिक्स माल में जीएसटी की दर जो है वो जिस गुड्स की या सर्विसेज की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीएसटी दर होगी, पूरे पैकेज पर जीएसटी की वसूली उसी दर से की जाएगी। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस असाइनमेंट्स के दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने असाइनमेंट पूरी कर ली होगी। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप फिर कंपेयर कीजिए कि आपने जो असाइनमेंट में सॉल्यूशन किए हैं वो आपके सही हैं या नहीं हैं। पहला क्वेश्चन था आपका जिसमें आपको बताना था, आइडेंटिफाई करना था कि जो सप्लाई है वो कंपोजिट सप्लाई है या आपकी मिक्स सप्लाई है। तो पहले पॉइंट है आपका कि दिवाली के अवसर पर उपहार गिफ्ट पैकेज की पूर्ति की गई, जिसमें नमकीन, मिठाई और बिस्कुट हैं। उपहार पैक की एक ही कीमत पर आपूर्ति की जाती है। प्रत्येक वस्तु की अलग अलग आपूर्ति की जा सकती है तथा ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन अपने आप में क्लियर है कि इसमें 3 प्रोडक्ट को मिला के एक पैकेज बनाया गया है, मिठाई, नमकीन और बिस्किट। इस पैकेज को एक मूल्य पर गिफ्ट पैक के रूप में बेचा गया है और अलग अलग भी प्रत्येक आइटम को अलग अलग बेचा जा सकता है। तो ऐसी दशा में मिठाई, नमकीन और बिस्कुट में से जिसकी भी दर सबसे अधिक है उसी दर से पूरे पैकेज पर जीएसटी की वसूली की जाएगी। तो ये आपकी एक मिक्स सप्लाई है। सेकंड पॉइंट था, एक उपभोक्ता ने एक टेलीविजन सेट खरीदा, टीवी के साथ उसने वारंटी और रखरखाव का भी अनुबंध प्राप्त किया। तो यहाँ पर मूल जो चीज़ है वो है टेलीविजन बेचना, और उसके साथ वारंटी और रखरखाव वो आपका सब्सिडरी सर्विस है। तो ये आपकी एक कंपोजिट सप्लाई है। तो इसमें मूल जो है, ये प्राइमरी जो है वो आपका टेलीविज़न बेचना है। तो यहाँ पर टेलीविज़न की जो भी दर होगी, टेलीविज़न पर जीएसटी की जो दर होगी उसी दर से पूरे जो आपका पैकेज है जिसमें आपका वारंटी और मेंटेनेंस का भी लागत शामिल है, उस पर जीएसटी की दर वसूल की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक दुकानदार डिटर्जेंट पाउडर एवं प्लास्टिक की बाल्टी एक ही मूल्य पर आपूर्ति करता है। तो ये आपकी मिक्स सप्लाई है, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर और प्लास्टिक की बाल्टी अलग अलग करके भी बेची जा सकती है। अतः डिटर्जेंट और प्लास्टिक बाल्टी जिसकी भी ज़्यादा दर होगी उस पर आप टैक्स की वसूली करोगे। तो ये आपकी मिक्स सप्लाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक होटल 4 दिन एवं 4 रात का पैकेज देता है, जिसमें कमरे में आवास के साथ भोजन और नाश्ते की सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो ये आपकी, चूँकि हम कमरे को और नाश्ता को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, मूल काम कमरा किराए पर देना है, तो ये आपकी कंपोजिट सप्लाई है। तो कंपोजिट सप्लाई के केस में जो भी हाईएस्ट दर है उस दर से टैक्स की वसूली की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एक टूथपेस्ट कंपनी ने टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश भी एक पैकेज बनाया और एक ही मूल्य पर बेचना प्रारंभ किया।
तो ये आपकी एक मिक्स सप्लाई है, क्योंकि टूथब्रश को और पेस्ट को हम अलग अलग बेच सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, तैयार पोशाकों की एक निर्माता कंपनी एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर लिमिटेड से तैयार पोशाकों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है। इन पोशाकों को एबीसी कंपनी डिजाइनर डिब्बों में पैक करके पीक्यूआर कंपनी के प्रदर्शन केंद्र पर आपूर्ति करती है। परिवहन के दौरान इनका बीमा भी एबीसी लिमिटेड ही कराएगी। तो यहाँ पर जो बीमा और जो पोशाकें बेची गई है उनको हम अलग अलग नहीं बेच सकते हैं। तो ये आपकी एक कंपोजिट सप्लाई है। इसमें मूल काम जो है पोशाक बेचने का है। तो पोशाक पर जो भी जीएसटी की दर होगी उसी दर से टैक्स की वसूली की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक दुकानदार रेफ्रिजरेटर के साथ संग्रहित किए गए पानी की बोतलों की भी आपूर्ति करता है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर और पानी की बोतलें अलग अलग बेची जा सकते हैं, इसलिए ये आपकी मिक्स आपूर्ति है, मिक्स सप्लाई है। और लास्ट पॉइंट है कि एक व्यक्ति जयपुर से मुंबई के लिए राजधानी रेलगाड़ी का टिकट खरीदा है जिसमें खाना भी शामिल है। तो यहाँ पर राजधानी का टिकट और खाना अलग अलग सप्लाई नहीं किया जा सकता है, ये एक पैकेज के रूप में है। तो रेलगाड़ी का टिकट खरीदना प्रधान सर्विस है और खाना उसके साथ सहायक क्रिया है। तो ये आपकी कंपोजिट सप्लाई है। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ। एक और क्वेश्चन अभी ये दो क्वेश्चन थे, एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल था जिसमें क्वेश्चन है आपका कि एबीसी लिमिटेड मिठाई एवं नमकीन के निर्माता है जिन्हें वे एक ही पैकेज में आपूर्ति करते हैं, जिसमें काजू कतली जिस पर जीएसटी की दर 18% है, बंगाली मिठाई जिस पर जीएसटी की दर 18% है, बीकानेरी भुजिया जीएसटी की दर 12% है, मिक्स नमकीन जिस पर जीएसटी की दर 5% सम्मिलित है। प्रत्येक पैकेट का मूल्य 400 रुपये है जिसमें कर शामिल नहीं है। कंपनी ने व्यापारियों को 15,000 पैकेट्स की आपूर्ति की और प्रयोग में ली गई जीएसटी की दरें प्रतीकात्मक है, वास्तविक नहीं है। मतलब ये जो दरें बताई गई है ये केवल आपकी एक इमेजिनरी दरें हैं। एक्चुअल दर अगर बाजार में आप माल खरीदते हो तो डिफर कर सकती है। तो इस न्यूमेरिकल में अपने को बताना है कि जीएसटी कितनी वसूल की जाएगी और किस दर से वसूल की जाएगी। तो यहाँ ये जो है आपका पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि मिक्स्ड सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई है। जैसा कि क्वेश्चन को पढ़ने से पता लगता है कि हम जो है मिठाई, काजू कतली, बीकानेरी भुजिया इनको अलग अलग भी बेच सकते हैं। तो ये बना के एक पैकेट बनाया गया, पैकेज के तौर पर दिया गया है। तो ये आपकी मिक्स सप्लाई है। तो मिक्स सप्लाई में जिस भी माल की ये जीएसटी की दर हाईएस्ट होगी उस दर से पूरे टैक्स पर, पूरे जो पैकेज है उस पर कर वसूल किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि काजू कतली पे 18% है, बंगाली मिठाई पे 18% है, भुजिया पे भी 12% है और मिक्स नमकीन पे 5% है। तो अलग अलग दरें हैं। यहाँ पर हाईएस्ट जो दर है वो आपकी 18% है। तो पूरे पैकेज की पर जो टैक्स की वसूली है वो 18% से की जाएगी। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि पर पैकेट जो मूल्य है 400 रुपये है, 15,000 पैकेट्स की सप्लाई की गई है, टोटल अमाउंट आपका 60 लाख रुपए हो गया। 60 लाख रुपए पर जीएसटी की दर 18%। तो 18% की दर से जो जीएसटी की वसूली की जाएगी वो 10,80,000 रुपये वसूली की जाएगी। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट के दिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने लेवल पर असाइनमेंट पूरी करके और अब जो सॉल्यूशन मैंने बताए हैं उनको आप कंपेयर कर लीजिए। और उसके बाद यदि आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्लैरिफाई का आपको करना है तो आप मुझे कॉल करके
या व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा एक चैप्टर पूरा हो गया, जिसमें टैक्स की वसूली और टैक्स का कलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर्स, यानी माल एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वालों का पंजीकरण किस प्रकार किया जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि रजिस्टर्ड डीलर ही जीएसटी पर कर योग्य व्यक्ति होता है। तो जब तक कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं होगा जीएसटी एक्ट में, तब तक हम उस पर टैक्स की वसूली नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज़ का अध्ययन करेंगे। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।